हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करने जा रहे हैं प्रथम जेपीएससी पीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। इसमें उस समय केवल एक पेपर होता था और उसमें 100 जीके के प्रश्न पूछे जाते थे। उसी में झारखंड जीके भी सम्मिलित रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। लेजर का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और एक क्वेश्चन पूछता है कि लेजर किरणों की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी थियोडर मैमन ने लेजर किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? तो सही आंसर इसका होगा शब्दकोश के संयोजन से, यानी कि ऑप्शन बी। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दों को का जो संयोजन किया जाता है उसी को लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्टजोल क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कोंधारी वन प्रदेशों में पाए जाने वाली मिट्टी को पोर्टजोल कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाती है। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है? तो ये असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। और ये नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी, 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग संबंधित है? सही आंसर होगा केंद्र एवं राज्यों के संबंधों से। सरकारिया आयोग किस लिए बना था? तो केंद्र एवं राज्यों के संबंधों में सुधार हेतु इसको बनाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में बना था? तो न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में बना था, इसलिए इसे सरकारिया आयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग का संविधान में कोई निश्चित उल्लेख नहीं है, यह सही है। इसके उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यह भी सही है। इसके सदस्य के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है, यह भी सही है। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? आसान क्वेश्चन है। सही आंसर होगा इसका पुंडरीक देश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल। दूसरे नंबर पे उरांव, तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पर हो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाइका क्या है? यह क्वेश्चन भी बहुत बार करा चुका हूँ। सही आंसर होगा नृत्य है। पाइका एक ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक का वेश धारण करके नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 14 है और राज्यसभा से 6 सांसद चुने जाते हैं। और अगर पूछे कि सांसद के कितने सदस्य, तो आंसर होगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद उसका अयोग्य पुत्र खड़क सिंह गद्दी पर बैठा था। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी उसका पुत्र खड़क सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? सही आंसर होगा चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था।
कनिष्क के बारे में और एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि द्वितीय अशोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है खाली स्थान द्वारा। तो सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा। क्या था सुलह कुल? अकबर को ये महसूस हुआ कि सभी धर्मों का उद्देश्य एक ही है, इसलिए उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपनाने का मार्ग पकड़ा। उसे ही सुलह कुल का नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। उस समय रीजनिंग से भी 8-10 प्रश्न थे। एक ज्वालामुखी के फटने से 2002 में कांगो के आधे करोड़ लोग बेघर हो गए। उस ज्वालामुखी का नाम है, सही आंसर होगा ऑप्शन ए माउंट नियरागांगो। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। तो अभी वर्तमान में कौन है राज्यपाल? द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश की गति मीटर में है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सही आंसर होगा क्वेकस। आपने पढ़ा होगा कि कार्क जो है ओक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहाँ पर क्वेकस होगा। तो क्वेकस क्यों होगा? तो ओक का ही साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नेम क्वेकस है। तो कार्क जो है से ओक के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, उसी का वैज्ञानिक नाम है क्वेकस। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? तो हिंदी में इसे बांज भी कहते हैं, बलूत कहते हैं, या शाह बलूत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। सही आंसर होगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी। नर्मदा नदी से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कपिल धारा जलप्रपात, जिसे कि धुआंधार जलप्रपात भी कहा जाता है, किस नदी पर बना है? तो ये होगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपासी वर्षा बादल जो है अत्यधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ऑप्शन के हिसाब से 250 होगा, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या 300 से अधिक है, यानी कि लगभग 300 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो नीति निर्देशक तत्व हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आयरलैंड से। अमेरिका से क्या हुआ था? तो मौलिक अधिकार। और एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची को लिया था। और फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रेरणा लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर होगा डॉक्टर BN राव को। संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर BN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, और 2/3 मत से पारित होने पर राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना होती है?
सही आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने नहीं किया। ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं। क्वेश्चन में किसने नहीं किया है, तो सही आंसर होगा जतरा भगत। जतरा भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व नहीं किया था। इन्होंने ताना भगत आंदोलन 1914 का नेतृत्व किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है। इस अभ्रक को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी करा चुका हूं। इस अभ्रक को रूबी वैरायटी का अभ्रक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था। बहुत बार करा चुके हैं। सही आंसर होगा पूरनमल। गिद्धौर वंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। यहाँ शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मनोकामना लिंग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम था। सही आंसर होगा मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल के नाम से ही ताजमहल का निर्माण किया गया था, यानी कि मुमताज महल के याद में ताजमहल का निर्माण किया गया था। और एक नाम है मेहरुन्निसा, इससे भी क्वेश्चन पूछता है। मेहरुन्निसा कौन थी, तो गुलाबों से इत्र बनाने की जो विधि खोजी थी ये मेहरुन्निसा ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है। सही आंसर होगा पलास, ऑप्शन सी पलास। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, तो बीटिया मोनोस्पर्मा इसका साइंटिफिक नेम है। तो झारखंड का राजकीय फूल पलास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित के उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोग मिला लीजिएगा कौन पहले है और इनका ईस्वी भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथावना का क्या मतलब है। अठावना का मतलब है भू राजस्व विभाग। अथावना या 98 भी कहा जाता था। कहाँ, विजयनगर साम्राज्य में 98 या 98 इसे कहा जाता था। किसको कहा जाता था, तो भू राजस्व विभाग को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वीरेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया था, तो यह था अनुशीलन समिति। इसका मुख्य उद्देश्य था खून के बदले खून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह रीजनिंग का क्वेश्चन था। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण हुआ है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया है। तो क्या हुआ था, 1991 में जितने भी यूरोपियन देश हैं उन्होंने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकार किया था, परंतु 3 देश ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन ने इसे स्वीकार नहीं किया था। तो सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। किसने स्वीकार नहीं किया था, तो उपर्युक्त सभी, ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अवधि है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की भारत में कौन सी अवधि थी, तो ये 2002 से 2007 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO द्वारा बनाया गया मानव रहित एयरक्राफ्ट का नाम है। तो मानव रहित एयरक्राफ्ट जो कि DRDO द्वारा बनाया गया था कौन सा था, लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, 5 घंटे और 30 मिनट का अंतर है। अब भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो कि इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, उसी के समय को मानक समय माना गया है। तो अगर पूछेगा कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरी है, तो इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? जब ये क्वेश्चन आया था उस समय अमेरिका में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान में भारत पहले नंबर पे है जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पे चीन है और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है। कनाडा से संघात्मक विशेषता, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी शीत धारा है? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, वेनेजुएला। बाकी क्यूरियोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, ये सभी गर्म धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मयूराक्षी नदी पर। संथाल परगना में लगने वाला दुमका मेला जनजातीय लोगों का सबसे बड़ा मेला है जो कि मयूराक्षी नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। इसमें और एक प्रश्न है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? सही आंसर होगा इसका मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? सही आंसर होगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। और एक प्रश्न है, नायक समिति का संबंध है? तो नायक समिति का संबंध है ऑप्शन बी, लघु उद्योगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है। तो दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को किस चीज़ में कठिनाई होती है? तो पास की वस्तुओं को देखने में, स्पष्ट रूप से देखने में उसे कठिनाई होती है। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, यानी कि जो नाम है उसका जस्ट उल्टा होता है। और इससे और पूछा जाता है कि किस लेंस के द्वारा इससे ठीक किया जाता है? तो ऑप्शन आंसर होगा इसका क्या, अवतल दर्पण के द्वारा निकट दृष्टि दोष और उत्तल दर्पण के द्वारा दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूलों के अध्ययन को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एग्रेस्टोलॉजी किसको कहते हैं? तो घासों के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। पैलिनोलॉजी यानी कि पॉलिनेशन यानी कि पराग कणों के अध्ययन को पैलिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? अगर हवा का तापमान बढ़ता है तो उसके जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है? टाइफून सुने होंगे आप लोग। सही आंसर होगा इसका चीन सागर, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 3 नदियां हैं, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये तीनों नदियां जो है डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी।
डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा होगा? महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगर द्वीपों समेत बात करें तो ये बढ़ जाता है। द्वीपों समेत इसकी लंबाई है 7516.5 किलोमीटर। कितना है? 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो राज्य के दूसरे सदन की स्थापना या उसे भंग करना किससे संबंधित है? कौन सी विधि? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा पारित विधि द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 25 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? यह समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल को वेतन और भत्ताएं दी जाती है। तो राज्यपाल को वेतन और भत्ताएं कहाँ से दी जाती है? तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो जवाहर रोजगार योजना का आरंभ किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, सिद्धू कान्हू और चांद और भैरव, ये चारों भाइयों ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में कुल 30 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश जनजातियों का स्रोत है। झारखंड में कुल वर्तमान में 32 आदिवासी समुदाय हैं, इनमें से अधिकांश प्रोटो एस्ट्रोलॉयड समूह के हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ये क्वेश्चन भी करा चुके हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? लावालौंग चतरा सही है, उधवा पक्षी विहार कोडरमा सही है, तोपचांची अभयारण्य धनबाद ये भी सही है। तो ये महुआ डांड अभयारण्य कहाँ है? तो ये लातेहार में है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति थे? कौन थे? ऑप्शन ए, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में लगी हुई है? इसमें जेएसएससी के आंसर की के अनुसार सही आंसर होगा 86.26%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शाहजहां को कहा जाता है, उसकी धार्मिक कट्टरता के कारण। औरंगजेब को। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने ही सिखों पर कलमा खुदवाना, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, इन सब आदि पर रोक लगा दिया था। इसलिए मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाई गई किस इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? सही आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, पंचमहल, जिसे हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। यह पिरामिड के आकार का बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। तो इसका ऑप्शन आंसर भी होगा ऑप्शन डी। आप लोग देख लीजिएगा कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था। तो वह ब्रिटिश जनरल कौन था जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था? तो ऑप्शन बी सर आयर कूट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कवि को पंजाब का टैगोर कहा गया है? इससे अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सही आंसर होगा पंजाब का टैगोर अमृता प्रीतम को कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? कागज ते कैनवास। इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? कागज ते कैनवास। इन्हें 1981 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा कि मोपला आंदोलन को मालबार आंदोलन भी कहा जाता है। यह केरल के मालबार में हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीरे कोही एक नया विभाग किस सल्तनत द्वारा शुरू किया गया? तो सही आंसर होगा इसका मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीरे कोही किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। यह जमीन की सुधारों के लिए किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।